हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मांक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। तो आइए देखते हैं महाजनपदों का उदय। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय और भारत के समस्त धर्मों के बारे में। जितने भी भारत के धर्म हैं उनसे संबंधित जानेंगे। तो आइए देखते हैं महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी हमें जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो यह जान लेते हैं महाजनपद, राजधानी और उनके क्षेत्र और आधुनिक स्थान। पहला है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा और वर्तमान में क्षेत्र जो है भागलपुर वाला क्षेत्र, मुंगेर बिहार, ये जो है प्राचीन समय में अंग महाजनपद था। नेक्स्ट है मगध। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। वर्तमान में जो पटना वाला स्थान है, पटना और गया का क्षेत्र, ये जो है मगध महाजनपद था। नेक्स्ट है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो प्राचीन समय में काशी महाजनपद था। नेक्स्ट है वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। आधुनिक क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वज्जी। वज्ज महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। और ये जो आधुनिक स्थान है वो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। वर्तमान का जो फैजाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, वो प्राचीन समय में कौशल महाजनपद था। नेक्स्ट है अवंती। राजधानी थी अवंती की उज्जैन या महिष्मति। वर्तमान में जो मालवा का स्थान है वो अवंती महाजनपद था। नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती और स्थान है देवरिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पंचाल। पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। आधुनिक स्थान जो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का स्थान जो है पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती और वर्तमान का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर और ये जयपुर राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है ये मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक और वर्तमान का जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है ये जो है कंबोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा और मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है अस्मक। क्या है अस्मक? अस्मक महाजनपद की राजधानी है पोटली या पोतन और वर्तमान का जो गोदावरी नदी क्षेत्र है दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद, वो जो है अस्मक महाजनपद के अंतर्गत आता था। और लास्ट है गंधार। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में जो है ये क्षेत्र जो है गंधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैन धर्म को। क्या है? जैन धर्म। तो आइए देखते हैं। पहला फैक्ट है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो है किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ जो है अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना।
नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये जो है फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। वर्धमान के पिता महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और वर्धमान जो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदिवर्धन। क्या था? नंदिवर्धन। नेक्स्ट है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। महावीर को जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है इसी समय से महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? महावीर के अनुयायियों को जो है निग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट है महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो उनके ही दामाद जामिल थे। जामिल जो है अनुजा प्रियदर्शनी का पुत्र था, पुत्र नहीं पति था। नेक्स्ट है प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आइए दोस्तों जान लेते हैं अब हम लोग प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो जैन तीर्थंकर के नाम, प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थंकर के नाम, प्रतीक चिन्ह एवं क्रम। तो आइए जानते हैं जैन तीर्थंकर के नाम, प्रतीक चिन्ह एवं उनके क्रम। पहला है ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ जो देव जो है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। द्वितीय तीर्थंकर जो है अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तृतीय तीर्थंकर थे संभव और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और जो है सप्तम तीर्थंकर कौन थे? संपार्श्व। ये जो है सप्तम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। 16वें तीर्थंकर जो थे वो थे शांति। कौन थे? शांति। और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। उसके बाद है नामी और ये 21वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। नेक्स्ट है अरिष्ठ नेमि और ये 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्व। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और लास्ट और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। नेक्स्ट है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। क्या हुआ था? मगध में जो है
12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों सहित कहाँ चला गया था? कर्नाटक। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद क्या हुआ था? मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया था, जिसके कारण जो है जैन धर्म जो है या जैन मत दो संप्रदायों में बट गया था। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के शिष्य कहलाए दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए, और सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं साथियों जैन संगीतियों के बारे में। प्रथम जैन संगीत जो है 300 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीत जो है 6ठी शताब्दी में आयोजित की गई थी। स्थान था बल्लभी गुजरात और इसकी जो है क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? पहला है सम्यक दर्शन, द्वितीय है सम्यक ज्ञान और तृतीय है सम्यक आचरण। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। फर्स्ट है अहिंसा, द्वितीय सत्य वचन, तृतीय है अस्तेय, चतुर्थ है अपरिग्रह एवं पंचम है ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के अनुयायी जो है ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे जिनके नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक जो है ये जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजा हुए। नेक्स्ट पॉइंट है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मैसूर गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है खाजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खाजुराहो मध्य प्रदेश में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है मल्ल राजा श्रस्तिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। अब हम लोग साथियों जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आइए जानते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। प्रथम घटना है जन्म।
जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं साण। द्वितीय घटना गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। तृतीय है ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल बोधि वृक्ष। नेक्स्ट घटना है निर्वाण। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। और लास्ट घटना है, अंतिम घटना है मृत्यु। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के स्तूप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सबसे पहले देखा बूढ़ा व्यक्ति। सबसे पहले क्या दिखाई पड़ा? बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति। उसके बाद एक शव यात्रा। उसके बाद जो है उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट है उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य ने वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बोध गया जो है वर्तमान में बिहार में स्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था। और उसे क्या किस घटना के नाम से जानते हैं? उसे जो हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु को हम लोग किस घटना के नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से जानते हैं। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिदम्भ पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है? तीनों पिटकों की भाषा जो है वो पाली भाषा है।
बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक और द्वितीय थे उपासक। भिक्षुक वह थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक क्या थे? उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। आइए जानते हैं बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और इस समय शासक जो थे वो अजातशत्रु थे। किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का जो है इस समय शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व साबाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में जो है आयोजित की गई थी। और इस समय शासनकाल कालाशोक का था। कौन शासक था? कालाशोक जो है इस समय शासक था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगल्लिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और इस समय शासक जो थे अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में जो है वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और इस समय शासक जो थे कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता था। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट पॉइंट है इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। नेक्स्ट है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का सबसे परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। प्रथम है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सातवां है सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय न करना, नवा है स्त्रियों से दूर रहना और दसवां है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनीसरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। नेक्स्ट है जातक कथाएं प्रदर्शित करते हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी।
बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नोट है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब शैव धर्म के बारे में। कौन सा धर्म है? शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 4। पहला है पशुपत, दूसरा है कपालिक, तीसरा है कालामुख, चौथा है लिंगायत। नेक्स्ट पॉइंट है पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। आइए जान लेते हैं कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापकों के बारे में। आजीवक संप्रदाय संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोसाल। कौन थे? मक्खलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। नेक्स्ट है यदृच्छवाद, इसके संस्थापक थे आचार्य अजीत। नेक्स्ट है भौतिकवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे पकुध कच्चायन। और नेक्स्ट है अनिश्चयवादी संप्रदाय और इसके संस्थापक थे संजय वैठलीपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है? महाव्रतधर। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु हैं तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ।
दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग साथियों देखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। तो आइए जान लेते हैं वैष्णव धर्म को। पहला पॉइंट है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। नेक्स्ट है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं। पहला है मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। नेक्स्ट है, गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थी। कितनी तीलियां थी? 6 तीलियां। आइए जान लेते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। पहला संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। मत है विशिष्टाद्वैत। इसके आचार्य थे रामानुज। कौन आचार्य था? रामानुज। नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय जो है द्वैत मत को मानता था और इसके आचार्य थे आनंद तीर्थ। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय जो है शुद्धाद्वैत मत को मानता था और इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय और ये जो द्वैताद्वैत मत के अनुयायी थे और ये जो है निम्बार्क आचार्य को इसके संस्थापक जो है आचार्य निम्बार्क थे। नेक्स्ट है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे नामदेव। पुस्तक के बारे में इसमें जानकारी नहीं दी गई है। नेक्स्ट है श्री वैष्णव। इसके संस्थापक थे रामानुज। पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। कौन सी पुस्तक थी? ब्रह्मसूत्र। नेक्स्ट है परमार्थ। संस्थापक रामदास। पुस्तक जो है इनकी दासबोध। राम भक्त संप्रदाय, इसके संस्थापक थे रामानंद। ये जो है अध्यात्म रामायण पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और इसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और इसमें लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म को। तो यह जान लेते हैं इस्लाम धर्म के बारे में प्रमुख तथ्य। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है
मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। नेक्स्ट पॉइंट है देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नेक्स्ट है अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। नेक्स्ट है इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म को। तो आइए जानते हैं ईसाई धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे। एक थे एंड्रोस और दूसरे पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। नेक्स्ट है पारसी धर्म। कौन सा? पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा आवेस्ता नामक ग्रंथ में है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना